Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो साउथ वेस्ट रीजन है जिसे कि हम बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं, आप देखिए कि वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कुछ पर्सनस उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के वहाँ पे कंटिन्यूस आपको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो थ्रेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए और इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको देखते हुए इंडियन टीम के द्वारा डिनाई किया गया है कि वो क्रिकेट के एक टूर्नामेंट है उसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि 2019 के समय से ही आपको इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है उसके अंदर जो डिक्लाइन सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा कंटिन्यूस जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है या उसको सेंड किया जाता है इंडिया के अंदर में, जिसके थ्रू आपको काफ़ी बार जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बाद में आप देखिए कि 2019 के समय ही जो कश्मीर है जो कि इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, और कश्मीर का जो 370 का जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था उसको रिमूव किया गया, उसको यूनियन टेरिटरी के रूप से इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद से आपको कंटिन्यूस इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है उसके अंदर आपको डिक्लाइनिंग सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स बलूचिस्तान का जो रीजन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का वहाँ पे ये सिचुएटेड है। बलूच जो कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं उनका वहाँ पे जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि एक सेपरेटिज्म का जो मूवमेंट है वो भी वहाँ पे पीक के ऊपर है बलूचिस्तान रीजन के अंदर में। उनके द्वारा सेपरेट जो प्रोविंस है, ऑटोनोमस जो प्रोविंस है उसका डिमांड है वो कंटिन्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स, बलूच कम्युनिटी के जो पर्सनस हैं उनका आपको आप देखिए कि 3 कंट्रीज के अंदर डिवाइड है वो देखने के लिए मिलता है। कुछ पार्ट आप देखिए कि अफगानिस्तान का जो कांधार का जो रीजन है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान का जो पार्ट है वहाँ पे वो सिचुएटेड है, उसको भी अफगानिस्तान का बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं। कुछ पार्ट आपको ईरान का जो आप देखिए कि साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जो बलूचिस्तान का रीजन है पाकिस्तान का वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपना एरिया है वो शेयर किया करता है। और आप देखिए कि वहाँ पे अगर कंटिन्यूस इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं, अटैक्स हैं, पाकिस्तान आर्मी का जो एट्रोसिटीज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के ही रिलेशंस के बारे में, तो रिसेंटली आप देखिए कि SCO के जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था उस मीटिंग के अंदर में। तो वहाँ पे भी एक हाइब्रिड मॉडल है उसको डिस्कस किया गया, जिससे कि यहाँ पे क्रिकेट का जो आप देखिए कि जो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, एक कंट्री का जो टीम है अदर कंट्री के वहाँ पे विजिट करे। बट कंटिन्यूस आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उसको डिक्लाइन किया गया है। इंडिया के द्वारा कहा गया कि इस तरीके से एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स के रिगार्डिंग में या जो टेररिस्ट है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। बलूचिस्तान का जो आप एरिया है वो ज़रूर से आप लोकेशन के अंदर देखना। और ईरान और अफगानिस्तान के साथ आप देखिए कि एरिया शेयर करता है ईरान का जो प्रोविंस है जिसको कि हम सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जाना करते हैं। सिस्तान बलूचिस्तान आप देखिए कि लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप ईरान का आप देखिए पोर्ट है, ईरान का एक पोर्ट है जिसको कि हम चाहबार पोर्ट के नाम से जाना करते हैं। और इंडिया का जो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। 10 ईयर का जो एग्रीमेंट है वो इंडियन मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली उसको साइन किया गया ईरान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो ईरान का जो चाहबार पोर्ट है, ईरान का जो चाहबार पोर्ट है वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर सिचुएटेड है। ये सिस्तान जो बलूचिस्तान प्रोविंस है। और आप देखिए इसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ पे आपको जो ग्वादर पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। और इंडिया के द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंटिन्यूस यहाँ पे अपोज किया जाता है, क्योंकि आप देखिए कि जो पाकिस्तान के द्वारा कुछ कश्मीर का जो पार्ट है जिसको कि ऑक्यूपाइड किया गया है, जिसको कि हम POK के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास किया करता है। तो स्टूडेंट्स, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि रैनसमवेयर अटैक के बारे में है। रैनसमवेयर अटैक बेसिकली क्या है, आप देखिए कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है उसको हैक कर लिया जाएगा
और आपको कुछ रैंसम है वो यहाँ पे पेड करना होगा। रैंसम का पेड के बाद ही आप अपना जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको एक्सेस कर पाओगे। तो बेसिकली आप देखिए कि साइबर फ्रॉड है, साइबर थ्रेट है, उसके ये इश्यूज हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि आपको काफ़ी बार फिशिंग है, इस तरीके की जो साइबर जिस तरीके से आप देखिए क्राइम्स को कंडक्ट किया जाता है, तो ये आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। साइबर फ्रॉड या साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप देखिए कि डीओपीटी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया था कि लास्ट ईयर जो रैंसमवेयर अटैक है, जो क्रूशियल जो डिफेंस यूनिट है उसके यहाँ पे देखने के लिए मिला था। इससे पहले भी आप देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्व किए जाते हैं अलग अलग जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके पर्सपेक्टिव से। इंडियन आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो CERT-IN है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है हमारा। आप देखिए कि जो अगर हम नोडल मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव या नोडल एजेंसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो CBI आपको जो नोडल यहाँ पे एजेंसी है वो देखने के लिए मिलती है। उनके द्वारा साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। MITI जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनका भी जो कोलैबोरेशन है, उनका भी आप देखिए कि जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ की जो एजेंसीज है उनके साथ में कोऑपरेट करते हुए एक रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिश किया गया है कि रैंसमवेयर अटैक है वो फेस किया गया था क्रिटिकल जो डिफेंस यूनिट है उनके द्वारा। जब भी हम यहाँ पे साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको स्टूडेंट्स बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसके थ्रू यहाँ पे जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम है उसको रोकने का कोशिश किया गया था। कुछ कंट्रीज़ का वो अलायंस है, वो कन्वेंशन है वो सेटअप किया गया। इंडिया के द्वारा उस कन्वेंशन को नहीं ज्वाइन किया गया था क्योंकि आप देखिए कि जो बिग पावर कंट्रीज़ हैं, जो डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना होता उसके कन्वेंशन के थ्रू में। इंडिया ने आप देखिए कि अपना जो इंटरनल जो सॉवरेनिटी है उसके वायलेशन के रूप से उसको ऑब्जर्व करते हुए बुडापेस्ट कन्वेंशन है उसको नहीं ज्वाइन किया गया था। तो साइबर फ्रॉड के बारे में जब भी हम डिस्कस करें बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, UNFCCC का जो COP29 का मीटिंग है जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, अजरबैजान का कैपिटल है बाकू के वहाँ पे COP29 का जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। और आप देखिए कि COP29 किसका है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, तो उसका COP29 का मीटिंग है बाकू के अंदर में। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो पेरिस डील के अंदर में जो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस जिसको कि डिस्कस किया गया था उसी को इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे बताया गया है कि जो कंप्लीट फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया जाए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कम्प्लीटली जो फाइनेंस है उसके प्रोवाइड के बारे में डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स, COP15 आप देखिए कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, कोपेनहेगन नाम की जो जगह है वहाँ पे COP15 है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। COP15 के अंदर में स्टूडेंट्स से डिस्कस किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा 100 बिलियन पर ईयर डॉलर का जो यहाँ पे है 100 बिलियन पर ईयर के आपसे जो डॉलर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा किसको प्रोवाइड किया जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में एक फ़ंड है वो क्रिएट होगा। COP15 कोपेनहेगन के वहाँ पे डिसीजन लिया गया था। अब आप देखिए कि OECD नाम का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि हाई इकोनॉमीज जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका वो ग्रुप है। तो OECD के द्वारा बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके द्वारा ये पैसा है वो डिप्लॉय किया गया है रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर में। इंडिया के द्वारा यहाँ पे फाइनेंस, जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किया गया है। और आप देखिए कि COP29 का जो मीटिंग है उसके अंदर में यहाँ पे जो न्यू टारगेट्स हैं, जैसे कि न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल्स हैं, NCQG नाम से जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स हैं,
ग्लोबल एमिशन है जिसको कि 45% के आसपास कट करना है 2030 तक। जो आप देखिए कि टारगेट है कि 45% के आसपास जो ग्लोबल एमिशन है उसको कट करना है 2030 तक। तो उन सब टारगेट्स को अगर अचीव करना है तो यहाँ पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको प्रोवाइड किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस को प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर का जो वायलेंस है उसके बारे में है। आप देखिए कि मणिपुर के रिगार्डिंग में कल का ही जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है जो कुकी नाम का जो ग्रुप है, वहाँ पे कुकी नाम का जो कम्युनिटीज़ है उनके द्वारा, कि आप देखिए कि इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उनसे जो एविडेंस है वो मांगी गई कि आप एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस वायलेंस के अंदर में। मणिपुर के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि लोकेशन है जिसके पर्सपेक्टिव से न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि बीर बिलिंग टाउन है। बीर बिलिंग टाउन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा नाम की जो जगह है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इंडिया का जो पैराग्लाइडिंग कैपिटल है उसके रूप से भी जाना करते हैं। लास्ट आप देखिए कि 30 to 40 ईयर्स के समय में ये जो पैराग्लाइडिंग का जो कॉमर्शलाइजेशन है, जो प्रोसेस है, वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और अब आपको ये काफ़ी ज़्यादा पीक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार ओवर टूरिज्म है उसका भी यहाँ पे जो आप देखिए कि कंसर्न है वो हुआ करता है कि टू मच टूरिज्म है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे रेगुलेशन के रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार आपको समय समय पे न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे पीपल्स का जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट किया जाए, टू मच जो मूवमेंट है वो ना हो। हमारे हिली एरियाज़ हैं जो बेसिकली आप देखिए कि अभी यंग स्टेज के अंदर में है, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी बार हिली एरियाज़ के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। बीर बिलिंग टाउन हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सिचुएटेड है। जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि टॉप कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि जो हमारे डिसेबल पर्सनस हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको हर एक इंस्टीट्यूशन है, हर एक यहाँ पे जो सर्विस है उसका एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। और आप देखिए कि उनकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस है। काफ़ी बार आपको डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि सुगम्य भारत जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है कि उनको यहाँ पे जो बेसिक जो एंट्री है किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में जो रैंप उनको प्रोवाइड करना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में उनका यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग में जो सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है, तो ये आप देखिए कि डिसेबल पर्सनस के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको यहाँ पे अप स्किल करने के रिगार्डिंग में उनको बेटर जो स्किल है उसको प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से कर्मयोगी जो सप्ताह है उसको लॉन्च किया गया। आप देखिए कि सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में 2020 के समय में मिशन कर्मयोगी है उसको लॉन्च किया गया था। आई कोड प्लेटफॉर्म है वो हुआ करता था उसके अंदर में मिशन कर्मयोगी के अंडर में। मिशन कर्मयोगी का भी बेसिक मैंडेट यही था कि जो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उनका जो स्किल है उसको अपग्रेड किया जा सके। और अभी आप देखिए कि हमारे गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनका जो स्किल है उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू में, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्मयोगी सप्ताह था स्टूडेंट्स, ये कर्मयोगी सप्ताह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि कंबोडिया नाम का जो एरिया है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जो कि आप काफ़ी बार आप देखिए कि जो साइबर स्लेवरी है उसकी वजह से भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है कि इंडिया से जो पर्सन है जॉब की एस्पिरेशन के लिए बाहर माइग्रेट किए गए और वहाँ पे आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के जो कैफेज हैं उनके अंदर उनका इंगेजमेंट